हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। वो मेरे चैनल के आई बटन में मिल जाएगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप सभी को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोज़ की तरफ बढ़ते हैं। लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 5 की शुरुआत जियो से होती है, जो अपने काउंसलर के साथ होता है। काउंसलर उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछती है और यहाँ पता चलता है कि जियो की एक वाइफ थी जो उसका फॉल्ट बताकर उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन वो अपनी प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाइफ सेंग्यून के बारे में बताता है जो उससे बहुत ज्यादा अलग थी। सेंग्यून को अपने कोर्ट रूम में देखने के बाद जियो उसके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस था और उसे उसके क्लाइंट के साथ कोर्ट रूम के बाहर नोटिस करता है। वो क्लाइंट सेंग्यून को पैसे दे रहा था और अब वो जानना चाहता था कि आखिरकार सेंग्यून की क्या सच्चाई है। इसीलिए जब सेंग्यून गौनम के साथ ड्रिंक पर आई थी तो वो उसके पास वाले टेबल पर आकर बैठ जाता है और उन दोनों की बातें सुनने लगता है। गौनम ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और दूसरी साइड जियो सेंग्यून के पास आकर बैठ गया था, लेकिन वो कुछ ऑर्डर नहीं कर रहा था, जिससे शॉप की ऑनर चिल्लाकर बोलती है कि जब उसको कुछ खाना नहीं है तो फिर वो आया क्यों है, जिससे वो बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है और अपने लिए फूड ऑर्डर करता है। इधर गौनम ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बहुत इमोशनल हो जाता है और बताने लगता है कि उसकी डॉटर यूबिन ने अपनी विजन खो दी है और उसका 3 बार हार्ट सर्जरी हुआ है, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं बचे हैं कि वो अपने डॉटर का हॉस्पिटल बिल कैसे पे कर पाए। सो आई नो गाइस कि आप सब कंफ्यूज होंगे कि गौनम की डॉटर कहाँ से आ गई, लेकिन इस बारे में आप सबको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। गौनम अपने डॉटर के लिए बहुत ज्यादा रो रहा था। जियो उन दोनों की बातें चुपके चुपके सुन रहा होता है। सेंग्यून उसे अपने क्लाइंट द्वारा दिए गए पैसे को देती है, लेकिन गौनम एक्सेप्ट नहीं करता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो अपने जॉब को क्विट क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उसके एक क्लाइंट ने एक बार उस पर अटैक कर दिया था और वो गुस्सा कर रहा था कि अगर वो क्लाइंट दिख गया तो वो उसको जान से मार डालेगा। सेंग्यून उसे संभालती है और उसे अपना न्यू बिजनेस कार्ड दिखाती है, लेकिन वैसे ही ज्यादा पीने की वजह से गौनम वॉमिटिंग करने लगता है और सेंग्यून उसे संभालने के लिए उसके पास जाती है। और जब भी जियो सेंग्यून के बिजनेस कार्ड को देख लेता है और जहाँ उसको पता चलता है कि वो सिंगल लाइफ हेल्पर बिजनेस रन करती है। ये सब सुनने के बाद उसकी काउंसलर उसको बताती है कि वो लड़की उसके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वो पहली बार किसी से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जियो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता है और कहता है कि ये सब सच नहीं है। इसके बाद हम उसी सीन को देखते हैं जब जियो अपने सबऑर्डिनेट के साथ डिनर पर आया था और वो यहाँ सेंग्यून के बारे में ही सोच रहा था और उसे मैसेज करता है कि वो आज आ नहीं पाया, इसीलिए नेक्स्ट टाइम वो उसके लिए डिनर बनाएगा। और अचानक से उसकी नज़र न्यूज़ पे पड़ती है, जहाँ वो हेजिन को अनाउंस करते हुए देखता है कि वो सेंग्यून के साथ शादी करने वाला है। ये बात सुन के वो बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और सेंग्यून को समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। बाद में हेजिन सेंग्यून से कहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और उसे पता चल जाता है कि हेजिन ने उसके बारे में पता लगा लिया है कि वो सिंगल लाइफ हेल्पर बिजनेस को रन करती है। सेंग्यून कहती है कि वो अपना क्लाइंट खुद चूज करती है और वैसे भी उसने रिटायरमेंट ले लिया है। वो गुस्से में जाने लगती है, लेकिन हेजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने से मना करता है और उसको समझाने लगता है कि अभी उसे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी मदर को प्रोटेक्ट करना चाहता था। और वो उसे मिस मिहो के बारे में याद दिलाता है, जिसे सेंग्यून को उन्हें जेल से छुड़वाना था और अब उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे। वो बोलते बोलते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जिससे सेंग्यून को लगता है कि वो इतना बड़ा एक्टर है, इसीलिए वो यहाँ भी एक्टिंग कर रहा है। लेकिन वो उसको बताता है कि उसे अभी उसकी हेल्प की ज़रूरत है। सेंग्यून वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे व्हीकल की की देता है। जब सेंग्यून बाहर चेक करती है तो वो स्कूटी की की होती है और वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो जल्दी से फूड डिलीवरी मैन का गेटअप लेकर उस स्कूटी पे बैठकर निकल जाती है ताकि वहाँ पे मीडिया वाले उसे पहचान ना पाए। सो गाइस, यहाँ पे पता चलता है कि गौनम की डॉटर यूबिन एक्चुअली में एक डॉग होती है और वो दुनिया को छोड़कर चली गई थी और आज उसके मेमोरियल पर गौनम उसे बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा था और वो उसके बारे में बात कर रहा होता है। जब भी वहाँ पे हेलमेट पहने सेंग्यून घर में एंटर करती है और बेचारा गौनम उसको देखकर डर जाता है। जब जियो अपने हाउस में आता है तो नोटिस करता है कि सेंग्यून डिनर पर नहीं आई थी, क्योंकि उसका किचन साफ दिख रहा था। नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस में जा रहा होता है और ट्रेन में सब अपने फोन में लगे हुए थे, लेकिन वो पेपर पढ़ रहा था और वो नोटिस करता है कि साइड में बैठी हुई लड़की हेजिन और सेंग्यून का ही न्यूज़ पढ़ रही है और वो उसको देखने लगता है। जब वो लड़की उस पेज को ट्रैक करती है तो कहता है कि अभी उसने पूरा रीड नहीं किया है और वो डर के उसके पास से उठ के चली जाती है और फिर वो उस न्यूज़ को खुद अपने फ़ोन में सुनने लगता है। उसके ऑफिस में भी उसकी एक कलीग हेजिन की न्यूज़ की वजह से डिप्रेस दिखती है, क्योंकि वो उसकी फ़ैन थी। जब जियो अपने ऑफिस में होता है तो बाहर वो लड़की गॉसिप करने में लगी थी और वो सेंग्यून के बारे में उल्टा सीधा
बोली जा रही थी और ये चीज जियो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। और वो अपने ऑफिस से बाहर आता है और कहता है कि शायद आपको गॉसिप करने का ज्यादा शौक है, और वो उसे बहुत सारा काम देकर चला जाता है। बाद में हेजिन के पास उसका मैनेजर और सीईओ जो उसका मामा होता है वो दोनों उसके पास आते हैं, लेकिन हेजिन डोर नहीं खोल रहा होता है और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट दिख रहा होता है और उन दोनों को हार मान के वहाँ से जाना पड़ता है। अब सेंग्यून के पास पैसे नहीं बचे थे जब भी वहाँ पे गोंगनम आता है और उसके लिए एक कार लिस्ट पर लेकर आया था। सेंग्यून उस कार को देखकर शॉक्ड जाती है, कहाँ वो ठहरी ऑडी चलाने वाली, लेकिन गोंगनम कहता है कि वो इतना ही अफोर्ड कर सकता है। हेजिन सेंग्यून को कॉल करके दोबारा कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन सेंग्यून कहती है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उसको मिलने आएगी, जिससे वो बताता है कि वो उसका स्कूटर लेकर चली गई है और उसको लौटाने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम चोर थोड़ी हो तो तुम वापस करने आ जाओ, और वो जल्दी से कॉल कट कर देता है ताकि वो मना ना कर सके। बाद में सेंग्यून मिस मिहो को अपने साथ घर लेकर आती है क्योंकि अब उनके पास पैसे नहीं थे और अब उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था बजाय सेंग्यून के साथ रहना। इधर जिहो सेंग्यून के बारे में ही सोच रहा था और इसके बाद वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ कुछ डिस्कस कर रहा होता है। यहाँ उसके थ्रू पता चलता है कि उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही थी क्योंकि वो किसी अमीर आदमी के साथ रिलेशन में थी, और ये सब देखकर उसका दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। सेंग्यून मिस मिहो को लेकर अपने घर आती है और वो उसका अपार्टमेंट देखकर नाखुश नजर आती हैं कि वो यहाँ पे रहती है, जिससे वो उन्हें याद दिलाती है कि शायद वो इससे भी छोटे एक रूम में रह रही थी और उन्होंने उसका किराया भी नहीं दिया था। वो उस हाउस का टूर कर ही रही होती है कि बाथरूम से गोंगनम निकलकर बाहर आता है और उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती हैं। बाद में गोंगनम उन दोनों को खाना सर्व करता है और खुद टेबल पर खाना खाने के लिए बैठता है, जिससे मिस मिहो कहती है कि तुम अपने हाउसकीपर के साथ भी खाना खाती हो। ये सुनकर वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो कोई हाउसकीपर नहीं है और वो सेंग्यून से कहने लगता है कि ये हम दोनों के साथ यहाँ पे नहीं रहेंगी, लेकिन मिस मिहो कहती है कि जब तक वो सेंग्यून के पैसे पे नहीं कर देंगी वो यहीं पे रहेंगी, और वो सेंग्यून से पूछती हैं कि वो क्या जॉब करती है जो उसे ऐसे प्लेस पे रहना पड़ रहा है। ये सुनकर तो गोंगनम उनको सुनाने लगता है कि अभी उसके बजट में यही प्लेस फिट बैठता है और कहता है कि सब उन्हीं की वजह से हो रहा है, नहीं तो सेंग्यून के पास कुछ दिन पहले तक खुद का वेकेशन हाउस, लग्जरियस कार और इवन यॉट भी था। ये सुन के मिस मिहो सेंग्यून को एक आईटी फर्म के सीईओ के साथ शादी करने के लिए बोलती हैं और उसे उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती हैं। यहाँ सेंग्यून को समझ में आ जाता है कि मिस मिहो अभी तक बदली नहीं है और वो कहती है कि मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई। वो गोंगनम को अपना हस्बैंड इंट्रोड्यूस करती है और जिससे मिहो बुरी तरीके से शॉक्ड जाती हैं। एंड दिस सीन वाज सो हिलेरियस। और सेंग्यून बड़े प्यार से गोंगनम के सर पर हाथ फेरने लगती है और गोंगनम भी उसके साथ हस्बैंड की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन बाद में गोंगनम सेंग्यून को सुनाने लगता है कि वो मिस मिहो को यहाँ पर लेकर क्यों आई है जबकि वो खुद उससे अलग होना चाहती थी। कुछ देर बाद वो गोंगनम को बताती है कि जिस लड़की को हेजिन ने मीडिया के सामने अपनी गर्लफ्रेंड कह के अनाउंस किया था वो वही थी। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। सेंग्यून जॉब तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो हेजिन की सिचुएशन को समझकर वो पीछे भी नहीं हट सकती थी क्योंकि कुछ समय पहले उसका भी सिचुएशन सेम ही था। गोंगनम उसको याद दिलाता है कि मिस्टर पेमेंट भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा और शायद हेजिन को भी उस पर क्रश था। सेंग्यून कहती है कि उन्हें कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, उन्होंने खुद ही पहले उसे डिवोर्स के लिए बोला था। इसके बाद वो जियो के बारे में सोचने लगती है कि कैसे वो हनी कह के बुला रहे थे और कैसे बाइक से बचाते टाइम उन्होंने उसको हग किया था, और उसको याद आता है कि उन्होंने डिनर के लिए मैसेज किया था लेकिन वो भूल गई थी। वो पूछती है कि क्या वो अब नहीं जा सकती है, जिससे गोंगनम हंसने लगता है क्योंकि उसको साफ नजर आ रहा था कि वो जियो के बारे में ही सोचती है। गोंगनम कहता है कि आज तुम हेजिन से मिलने जा रही हो तो तुम सही से ड्रेसअप होकर जाना और तुम मुझसे बड़ी हो इसीलिए तुम्हें उसको हराना है। सेंग्यून कहती है कि तुमको पता ही है मैं चोई संग यून हूँ और मैं उसे दिखाऊंगी कि ट्रू फैशन क्या होता है, लेकिन उसको याद आता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उसे खुद को कवर करके जाना था, इसीलिए वो डिलीवरी मैन बनके स्कूटी पे हेजिन के पास जाती है। वो नोटिस करती है कि लिफ्ट के सामने मिस्टर जियो खड़े हैं और वो उसे देखकर छुपने लगती है। जियो उसे देख लेता है और उसको लगता है कि शायद वो कोई स्टॉकर है। जियो के जाने के बाद सेंग्यून लिफ्ट को ओपन करती है और जियो को सामने देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे उठाकर पटकने वाला होता है कि सेंग्यून अपने मुंह से खड़ी हो जाती है और इसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है। जब जियो हेलमेट को हटाता है तो उसको पता चलता है कि सेंग्यून ही है। सेंग्यून कहती है कि मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं ऐसे क्यों आई हूँ, जिससे वो कहता है कि मैंने न्यूज़ देख लिया है तो उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, और वो उसको कहता है कि हम वेंसडे को बात करेंगे और वहाँ से चला जाता है। हेजिन के रूम में आते ही सेंग्यून अपने फैशन को दिखाने के लिए अपने जैकेट को निकालने लगती है, जिससे हेजिन को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है और वो उस जैकेट को फ्लोर पर फेंक देती है और हेजिन उस जैकेट को देखने लगता है और वो समझ जाता है कि पूरी मैसी टाइप की है। बाद में वो हेजिन के सामने हेयर ओपन करके लिपस्टिक लगाने
चिल्लाने लगती है एंड दिस सीन वाज सो हिलेरियस। बाद में सेंगिन उसे दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाती है और कहती है कि वो एक एक्टर है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, फिर भी वो उससे बहुत रिजनेबल प्राइस चार्ज कर रही है। जब हेजन उस अमाउंट को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट था और वह कहता है कि तुम एंजेलिना जॉली हो क्या जो इतने पैसे चार्ज कर रही हो। ये सुन के सेंगिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का धमकी देती है और वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन करने के लिए कहती है और वो टू जेमी लिखकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है क्योंकि वो शुरू से ही उसको जेमी बुलाता था। थोड़ी देर बाद हेजन की नज़र उसकी कैट जेमी पे पड़ती है और जब सेंगिन उसको देखती है तो जोर जोर से छींके मारने लगती है और वो कैट उस पर अटैक कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम सेंगिन को जिहो के साथ डिनर करते हुए देखते हैं और वो उसको इन्फॉर्म करती है कि उसने हेजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, इसीलिए अब वो अपने रिटायरमेंट को कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रख रही है। जिहो उससे पूछता है कि उसे कितने पैसों की जरूरत है रहने के लिए जो उसने फिर से वो जॉब शुरू कर दिया जबकि वो अब्रॉड जाना चाहती थी। वो बताती है कि अभी उसका सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट पैसों के लिए साइन किए। जिहो बताता है कि वो अब्रॉड जाके अपनी न्यू लाइफ शुरू करना चाहती थी, फिर ये सब क्यों? सेंगिन कहती है कि क्या वो उसके लिए फील करता है। जिहो कहता है कि क्या वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर उसे पैसों की ज़रूरत है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए तैयार है। ये सुन के सेंगिन का दिल टूट जाता है और उसको लगता है कि वो उस पर दया दिखा रहा है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि इतने सालों में उसके बारे में वो जान नहीं पाया कि वो कैसी है और वहाँ से वो गुस्से में चली जाती है। अब सेंगिन का मन नहीं लग रहा था और अपने बेड पे पड़ी हुई थी और उदास दिख रही थी, जिससे गोंगनम उससे पूछता है कि कुछ हुआ है क्या या वो बीमार है, जिससे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने लगती है और बोलती है कि मैं चॉय संग यून हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। बाद में हेजन के बुलाने पर वो उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है और वो कुछ बातें करते हैं। हेजन बताता है कि वो बिल्कुल उसकी कैट की तरह है। वो कहता है कि पता है मैंने उस कैट का नाम तुम्हारे नाम पर क्यों रखा है, क्योंकि जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा तो उसने मुझे तुम्हारी याद दिलाई। सेंगिन उससे पूछती है कि कहीं मैं तुम्हारी फर्स्ट लव तो नहीं थी, लेकिन हेजन हंसते हुए मना करता है और कहता है पागल हो गया और घबराने लगता है क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। सेंगिन कहती है कि मुझे सही से याद तो नहीं है, बट शायद मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तुम स्कूल यूनिफॉर्म में थे। हेजन कहता है हाँ, मैं उस टाइम इना ग्रुप का टारगेट नहीं था। सेंगिन उसके बड़े भाई के बारे में पूछने लगती है कि वो कैसा है, जिससे वो शॉकिंगली पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। सेंगिन कहती है हाँ, वो काफी इम्प्रेसिव था। ये सुन के तो जेलस हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें हायर किया है तो तुम्हें शायद काम करना चाहिए। सेंगिन बताती है कि मैं काम ही कर रही हूँ और बताती है कि सब लोग उन्हीं की फोटो क्लिक कर रहे हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो सही में सारे उसी की फोटो क्लिक कर रहे होते हैं और सेंगिन को यही तो दिखाना था कि हेजन किसी लड़की को डेट कर रहा है। हेजन उन सबको देखकर कहता है कि अब हमें रियल कपल की तरह थोड़ा सा नेचुरल बिहेव करना है। सेंगिन कहती है मैं तो परफेक्ट हूँ, नेचुरल बिहेव तो तुम्हें करने की जरूरत है, और वो सबको दिखाने के लिए हंसने लगता है। इसके बाद सेंगिन उसे एक प्लेस पे कार पार्क करने के लिए कहती है क्योंकि वो थक चुकी थी और वो वहीं पे सोने का डिसाइड करती है और वो हेजन को भी सोने के लिए कहती है। सेंगिन के सोने के बाद हेजन को कहाँ नींद आने वाली थी, वो उसे ही प्यार से देखे जा रहा था। यहाँ जिहो सेंगिन के बारे में ही सोच रहा था और उसके सबऑर्डिनेट अगेन हेजन के रूमर्स गर्लफ्रेंड के बारे में ही गॉसिप कर रहे थे, जिससे जिहो गुस्से में सबको अपने काम पर फोकस करने के लिए कहता है। रात में वो सेंगिन का डिनर पे वेट कर रहा था और आज उनका लास्ट डिनर था। सेंगिन आज तक 5 सालों में कभी भी लेट नहीं हुई थी। हम देखते हैं कि सेंगिन हाफ एन आवर से जियो के हाउस के बाहर ही खड़ी थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाए। बहुत देर वेट करने के बाद जियो बाहर आता है, लेकिन सेंगिन तब तक जा चुकी थी। नेक्स्ट डे जियो अपने काउंसलर से बात करने चाहता है और कहता है कि उन्होंने कहा था कि मुझे सेंगिन के लिए फीलिंग है और वो मेरे लिए स्पेशल है, पर वो बता सकती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरे लिए स्पेशल है। वो हंसने लगती है और कहती है कि जब तुम्हें वो टेक्स्ट बैक नहीं करती होगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा, और ऐसा ही हुआ था। जब डिनर के लिए उसने मैसेज किया था तो सेंगिन ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया था और वो बार बार अपने फोन को ही देखे जा रहा था। काउंसलर बताती है कि तुम्हें डिसअपॉइंटेड होता होगा जब तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट उसके साथ कैंसिल हो जाता होगा, और जब उसके बारे में कोई बुरा बोलता होगा तो तुमको अच्छा नहीं लगता होगा, और जियो के साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा था। नेक्स्ट डे हेजन कैट को करियर में रखने के लिए कैट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसके हाथ नहीं आ पा रही थी, जिससे वो जियो के पास जाता है उसकी हेल्प के लिए, लेकिन वो डोरी ओपन नहीं करता है। इसीलिए वो कुछ लोगों को बुलाता है कैट को पकड़ने के लिए। जब सेंगिन उसके रूम में एंटर करती है तो देखती है कि हेजन की हालत खराब दिख रही है और वो उस पर हंसने लगती है, क्योंकि वो उसी का कंडीशन था कि वो जब भी उसके अपार्टमेंट में आएगी जब वो उस कैट को उससे दूर रखेगा। बाद में दोनों मिलकर डिनर करते हैं और सेंगिन ने उसके रूम में ट्रांसपेरेंट कर्टन लगा दिया था ताकि अगर मीडिया वाले बाहर से देखें तो पता चल जाए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर कर रहा है। हेजन पूछता है कि उसके और उसके हस्बैंड जियो के बीच में क्या हुआ है, क्योंकि वो आजकल उससे मिलने नहीं जा रही है, लेकिन सेंगिन उसके बारे में कुछ नहीं बोलती है। डिनर के बाद सेंगिन कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है और मीडिया के 2 आदमी उसका पीछा करने का सोच रहे होते हैं और वो उसके पीछे जा ही रहे होते हैं कि जियो अपना कार लेकर उनको ब्लॉक कर देता है और वो गुस्सा करने लगता है कि वो मेरी वाइफ है तो उससे दूर रहो। आज संडे का दिन था और आज के दिन वो बीमारों की तरह बिस्तर पर पड़ी हुई थी।
गोंगनम उसका मूड ऑफ देखकर उसको मूड लाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सेंगन के बारे में ही सोच रही थी और वो गोंगनम से कहने लगती है कि क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ। गोंगनम समझ जाता है और कहता है जल्दी उठो, उस आदमी को मार कर आते हैं। और वो कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है मैंने कितने आवर्स ये सोचने में लगा दिया कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। और वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि किसने कहा था तुमसे ये सब सुनने के लिए, चलो जल्दी उठो हम उसको सबक सिखा कर आते हैं। लेकिन वो ब्लैंकेट में चेहरा छुपा कर लेट जाती है। पर पता नहीं बाद में उसके मूड में क्या आता है। वो रेडी शेडी होकर ट्रैकिंग स्टिक को लेकर हाइकिंग पे जाने का डिसाइड करती है। गोंगनम को लगता है कि वो उसको सबक सिखाने जा रही है, तो वो कहता है कि चलो मैं तैयार हूँ। वो कहती है कि तुमने ये सूट क्यों पहन लिया, मैं तो माउंटेन पे जा रही हूँ। गोंगनम कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। वो उसको रोकने लगता है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है और ट्रैकिंग स्टिक दिखाकर उसको डराने लगती है। और वो जैसे ही डोर ओपन करती है सामने जिहो को देखकर शॉक्ड हो जाती है। आते ही जिहो पूछता है कि वो फ्राइडे को उसके पास डिनर पर क्यों नहीं आई थी, वो उसका वेट कर रहा था। गोंगनम तो वैसे कुछ टाइम पहले जिहो को मारने के लिए तैयार था, लेकिन उसे गेट के सामने देखकर वो शॉक्ड नजर आता है। ये सुन के सेंगन भी हैरान हो जाती है और उसको बिलीव नहीं हो रहा होता है कि जिहो उसके घर पे आया हुआ है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूंगी। एंड फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियोस तो देखते हैं पर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।